हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 13 फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस और हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है। अ मेटल पीस ऑफ मास 160 ग्राम्स लाइज इन इक्विलिब्रियम इनसाइड अ ग्लास ऑफ वाटर। एक फिगर गिवन है, वो मैं फिगर आपके लिए बना देता हूँ। तो ये ग्लास है और ग्लास के अंदर एक नीचे से ऐसे करके ब्लॉक गिवन है एंड फुल यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। द पीस टचेस द बॉटम ऑफ द ग्लास एट स्मॉल नंबर ऑफ पॉइंट्स। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये पूरा परफेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, बीच बीच में गैप्स है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे वाटर मौजूद होगा। तो वाटर मौजूद होगा यानी कि जो इस बॉटम सरफेस पे है एक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण, दैट विल बी पी बॉटम। तो प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो मुझे मालूम है किसी भी एक ब्लॉक पे जब वो टोटली सबमर्ज्ड होता है तो उस पर एक बॉयंसी फोर्स लगेगा। बॉयंसी फोर्स एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है। तो बस इसका यही मतलब था कि पीस टचेस द बॉटम ऑफ द ग्लास एट स्मॉल नंबर ऑफ पॉइंट्स। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8000 kgs per meter cube, find the normal force exerted by the bottom of the glass on the metal piece। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मान लिया मेरा ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। सबसे पहला तो इसका एक वेट एक्ट करेगा, दैट विल बी mg। फिर वाटर में टोटली सबमर्ज्ड होने के कारण एक बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा इस पे, Fb। और दूसरा जो बॉटम सरफेस है ग्लास का, वो एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और ये पूरा ब्लॉक जो है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड। सो n प्लस Fb विल बी इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन मुझे पता करना है। बॉयंसी फोर्स का वैल्यू होता है रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू ग्रेविटी इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से देखिए, मुझे वॉल्यूम पता नहीं है, तो वॉल्यूम लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मास गिवन है ब्लॉक का 0.16 kgs, रो गिवन है ब्लॉक का, रो बी मैं इसे बोलता हूँ। ब्लॉक का डेंसिटी इज़ 8000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से वॉल्यूम हम निकाल लेंगे ब्लॉक का, दैट विल बी 0.16 बाई 8000 kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ से जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। बस अब वैल्यूज़ पुट कर दीजिए यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन प्लस H2O का जो डेंसिटी होता है दैट इज़ 1000 kgs पर मीटर क्यूब। V इन सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, दैट इज़ 2 × 10⁻⁻5 मीटर्स क्यूब इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज़ 10 इक्वल्स टू मास इज़ 0.16 kgs इंटू ग्रेविटी इज़ 10। बस आप यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लो तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा 1.4 न्यूटन्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अ फेरी बोट हैज़ अ इंटरनल वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर्स क्यूब एंड वेट 50 kgs। Neglecting the thickness of the walls, find the fraction of the volume of the boat immersed in water। तो कहा एक बोट है, मैं इस बोट को कुछ ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। और मान लिया यहाँ पे मेरा सरफेस ऑफ वाटर है और ये इतना सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो फिर मुझे पता करना है कि इसका कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। यानी कि देखिए इसमें दो पार्ट्स हैं,
एक तो सरफेस लेवल के नीचे वाला वॉल्यूम जो कि सबमर्ज्ड है, और दूसरा है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका? तो टोटल वॉल्यूम विल बी दिस। तो लेट दिस बी वी इन। वी सबमर्ज्ड को मैं वी इन बोलता हूँ और टोटल वॉल्यूम को वी टी बोलूँगा। तो बस यहाँ से अब आप फिर से हम बोर्ड का एफ बी डी देखेंगे। तो देखिए बोर्ड जो है नीचे की तरफ, मैं इसे दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। नीचे की तरफ अपना वेट एक्ट कराएगा, दैट इज़ एम जी, और फ्लूइड एक बॉयंसी फोर्स लगाएगा एफ बी। तो फिर मुझे क्या पता करना है? मुझे वी इन का वैल्यू एक्चुअली निकालना है, फ्रैक्शन कितना अंदर है, ठीक है। तो देखते हैं। तो इस पे जब हम लगाएंगे तो एफ बी मस्ट बी इक्वल टू एम जी, इक्विलिब्रियम बैलेंस करेंगे हम, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो व्हाट विल माई बॉयंसी फोर्स? बॉयंसी फोर्स विल बी रो जी इंटू वी सबमर्ज्ड, दैट इज़ वी इन, इक्वल्स टू एम जी। व्हाट विल बी माई एम जी? मास होता है, मास गिवन है 50 kgs, 50 kgs इंटू ग्रेविटी, दैट इज़ 10। और यहाँ से देखिए ग्रेविटी तो कैंसिल हो जाएगा। रो जो होगा H2O का, H2O का डेंसिटी होता है 1000, तो वी इन यहाँ से मुझे मिल जाएगा 50 अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O, दैट इज़ 1000। यहाँ से मुझे सबमर्ज्ड वॉल्यूम पता चल गया 0.05 मीटर क्यूब। तो फ्रैक्शन कितना होगा? फ्रैक्शन विल बी वी इन अपॉन वी टोटल। वी इन इज़ 0.05 मीटर्स क्यूब और टोटल वॉल्यूम गिवन है 1 मीटर्स क्यूब। तो फ्रैक्शन मुझे पता चल गया 0.05। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी देखते हैं। इफ़ अ लीक डेवलप्स इन द बॉटम एंड वाटर स्टार्ट्स कमिंग इन, what fraction of boat's volume will be filled with water before water starts coming in from the sides? तो देखिए कहा है कि वाटर, ये बोट में एक होल के कारण बॉटम से पानी भरना चालू हो गया। मतलब कि सिनेरियो को आप समझिएगा, ये बोट है, नीचे में एक होल के कारण अंदर की ओर पानी भरना चालू हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अंदर में पानी भर रहा होगा, पानी यहाँ तक भर गया है, और उसके बाद जो सरफेस वाटर है लेवल यहाँ तक पहुँच गया पानी का, ठीक है। ये बाहर का है, बाहर में यहाँ तक पहुँच गया है। इसके बाद जस्ट इसके बाद क्या होगा कि पानी अब साइड से भी अंदर की ओर जाना चालू हो जाएगा। तो मुझसे यही पूछा है कि इस मोमेंट पे ये अंदर में कितना पानी भर चुका है। इसे मैं वी फील्ड बोल देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर से हम अपना एफ बी डी ड्रॉ करेंगे और फोर्सेस को बैलेंस करेंगे और देखेंगे कितना आता है वी फील्ड का वैल्यू। नीचे की ओर वेट एक्ट करेगा बोट का, दैट इज़ एम जी, और ऊपर की ओर एक बॉयंसी फोर्स एफ बी। तो फिर से एफ बी विल बी इक्वल टू एम जी। What will be my FB in this case? FB होता है रो ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ये जो वॉल्यूम होता है ना, हम एक्चुअली इसे वी सबमर्ज्ड बोलते हैं, बट वी सबमर्ज्ड और एक्चुअली इसको ये वी डिस्प्लेस्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया है हमारे ऑब्जेक्ट ने। तो टोटली सबमर्ज्ड बॉडीज़ में जो टोटल वॉल्यूम होता है सबमर्ज्ड, उतना ही डिस्प्लेस होता है लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे लेकिन देखिए डिस्प्लेस कितना किया होगा लिक्विड ने? डिस्प्लेस किया होगा इतने वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया है मेरे बोट ने। वाटर का इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस वॉल्यूम? दिस वॉल्यूम विल बी टोटल वॉल्यूम, दैट इज़ 1 मीटर क्यूब माइनस फील्ड वॉल्यूम, 1 अपॉन फील्ड, सॉरी 1 माइनस फील्ड, ठीक है। ये आ गया V। बस इतना अगर आप समझ गए तो आप अपने इक्वेशन में लगा दीजिए, रो H2O इंटू 1 माइनस वी फील्ड इंटू ग्रेविटी इक्वल्स टू एम जी। यहाँ से G एंड G विल बी कैंसल्ड आउट। रो H2O होता है 1000
1 माइनस वी फील्ड इक्वल्स टू मास इज़ 50 kgs। यहाँ से आप वी फील्ड पता कर लोगे, वो आ जाएगा आपको 0.95 आ जाएगा ये। और फिर से आप इसका फ्रैक्शन निकालोगे, दैट इज़ वी फील्ड अपॉन वी टोटल, तो ये आ जाएगा 0.95 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर हैज़ टू सपोर्ट अ मेटल पीस weighing 0.5 kgs. What can be the minimum edge of the block so that it does not sink in water? और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस दिया है 0.9। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस का मतलब रो आइस हम पता करेंगे, तो रो आइस 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सिनेरियो को समझिएगा। एक आइस का ब्लॉक है, मान लिया ये मेरा आइस है, क्यूबिकल आइस बोला है तो मैं क्यूब बनाता हूँ। ये 2D फिगर है, तो ये टॉप मतलब ये स्क्वायर बना रहा हूँ मैं। इसका साइड लेंथ को मैं ए मानता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्लॉक को सपोर्ट किया है मैंने, और जो ब्लॉक है इसका वेट है 0.5 kgs। तो मिनिमम वेट कितना होगा सच दैट, सॉरी मिनिमम लेंथ कितना होगा इस साइड ऑफ क्यूब सच दैट ये जस्ट सपोर्ट कर पाए हमारे लोड को। तो देखिए मिनिमम साइड कितना होना चाहिए। लिमिटिंग केस हम देखेंगे। लिमिटिंग केस में जब जस्ट ये ब्लॉक ऑफ आइस जो है एकदम सरफेस ऑफ वाटर से कोइंसाइड कर रहा होगा, वो होगा लिमिटिंग केस। और इस टाइम पे जो आप साइड लेंथ निकालोगे ए, दैट विल बी द मिनिमम एज। और इस एज से अगर आप ज़्यादा रखोगे अगर क्यूब का मेजरमेंट्स, तो ये कुछ ऐसा आएगा, मतलब इसका कुछ ना कुछ पार्ट सरफेस के ऊपर होगा। तो मिनिमम पूछा है तो हम जस्ट सरफेस से कोइंसाइड करते हुए बनाएंगे इसको, ठीक है। तो इस केस में हम फिर से FBD ड्रॉ कर लेते हैं। तो FBD क्या होगा, FBD विल बी नीचे की ओर, क्योंकि मैं अलग से बना देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मेरा सिस्टम है। ये सिस्टम का कुछ ना कुछ नीचे की ओर वेट लग रहा होगा। कितना वेट लग रहा होगा, एक तो मैं सारे यूनिट्स ना ग्राम्स और सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूँ, ठीक है। सारे यूनिट्स थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप केजी और मीटर क्यूब में भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ग्राम्स एंड सेंटीमीटर क्यूब में मैं ले रहा हूँ। तो देखिए नीचे की तरफ टोटल वेट कितना होगा, एक तो अपना लोड का वेट एक्ट करेगा, दैट विल बी 500 ग्राम्स इंटू ग्रेविटी जी, प्लस आइस का कुछ एक वेट एक्ट करेगा। आइस का कितना वेट एक्ट करेगा, वेट मास ऑफ आइस कितना होता है, मास को निकालने के लिए मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दूंगा। डेंसिटी में कितना लूँगा, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूँ सारे यूनिट्स को, ठीक है। दिस इनटू ग्रेविटी जी, ये टोटल वेट ऐड कर रहा है सिस्टम का। फिर दूसरा जो फोर्स लग रहा होगा सिस्टम पे, दैट विल बी बॉयंसी फोर्स, जो कि अपवर्ड एक्ट करता है। व्हाट विल बी दिस बॉयंसी फोर्स, दिस विल बी रो ऑफ लिक्विड दैट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है दैट इज़ 100 kgs पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं ग्राम्स और सेंटीमीटर्स में ले रहा हूँ, तो यहाँ 1 लिखूँगा, इनटू वी सबमर्ज्ड। टोटल वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड है वो कितना है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द आइस। मेरा ब्लॉक तो सबमर्ज हुआ नहीं है, तो बॉयंसी फोर्स में ये वाला वॉल्यूम आएगा। और वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब कितना होगा, साइड लेंथ का क्यूब इनटू ग्रेविटी, रो वी जी। ये रो है, ये वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड है, और ये ग्रेविटी, ठीक है। अब दोनों फोर्सेस को मैं इक्वेट कर दूंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो ए क्यूब इंटू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू 500 जी प्लस 0.9 टाइम्स वी आइस इंटू जी। यहाँ से जी कैंसिल आउट, और
ये देखिए, ये जो वी आइस होगा ना, ये वी आइस क्या होगा, ए क्यूब ही तो होगा ये। तो ए क्यूब विल बी इक्वल टू 500 प्लस 0.9 ए क्यूब, यानी कि यहाँ से ए क्यूब का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5000 के बराबर। सेंटीमीटर्स क्यूब है ये, तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी 17.1 सेंटीमीटर्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्शियली इन वाटर एंड पार्शियली इन केरोसिन ऑयल। के ऑयल मतलब जरूरी है केरोसिन ऑयल या फिर कोई भी ऑयल है, एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में बना देता हूँ आपके लिए। फिगर ये रहा, ये एक ब्लॉक है और ये कंटेनर के अंदर है, और कहा है कि इसके नीचे वाटर है और इसके ऊपर केरोसिन ऑयल है, के ऑयल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन वाटर टू दैट इन केरोसिन ऑयल and the specific gravity of kerosene oil is 0.8 and that of ice is 0.9। ये आइस है। तो देखिए फिर से सेम चीज़ करेंगे हम। दिस इज़ माई आइस, और इस आइस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। सबसे पहला तो इसका वेट, नीचे की ओर कितना वेट होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ आइस, क्यूब दिया हुआ है फिर से, तो अगर क्यूब दिया हुआ है तो वॉल्यूम कितना होगा। अगर इसमें साइड लेंथ ए को एज्यूम करूँ तो ए क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ आइस दैट इज़ 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू ग्रेविटी, दिस इज़ mg। ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, ऊपर में बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, Fb। ये बॉयंसी फोर्स जो होगा, एक पार्ट तो वाटर के कारण एक्ट करेगा। वाटर के कारण जो बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा वो इस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम आइस का डिस्प्लेस किया है वाटर को, इसके कारण एक्ट कर रहा होगा। वो कितना होगा, तो मान लेते हैं कि जो नीचे में वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, दिस लेंथ भी, लेट दिस लेंथ बी x, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले वाटर के कारण बॉयंसी निकालेंगे हम। दिस विल बी रो वाटर इनटू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो कि होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया a स्क्वायर इंटू हाइट इनसाइड वाटर इंटू ग्रेविटी, प्लस अब केरोसिन ऑयल के कारण कितना बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा। दिस विल बी रो ड्यू टू केरोसिन ऑयल इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ केरोसिन ऑयल विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्क्वायर इनटू दिस हाइट a माइनस एक्स इनटू ग्रेविटी। अब ये समझ गए आप, बस अब कुछ नहीं। इसके बाद फोर्सेस को आप इक्वेट कर दो। तो यहाँ से रो H2O कितना लेंगे हम, रो H2O होता है 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ए स्क्वायर एक्स इंटू ग्रेविटी, प्लस डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल कितना होगा, ये 0.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इंटू ग्रेविटी इक्वल टू mg, दैट इज़ ए क्यूब इंटू 0.9 इंटू जी। तो यहाँ से जी हो गया कैंसल्ड आउट, ए स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर को काट दीजिए आप, तो मेरे पास बच गया यहाँ पे x प्लस 0.8a माइनस 0.8x इक्वल टू 0.9a। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा
ठीक है, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से, देखिए कितना आएगा ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 माइनस, सॉरी ये आ गया 1 माइनस 0.8 दैट इज़ 0.2x विल बी इक्वल टू 0.9 माइनस 0.8 दैट इज़ 0.1a, यानी कि x विल बी a/2। तो देखिए ये हाइट आ गया a/2, तो ये वाला हाइट कितना होगा, ये भी a/2 होगा, यानी कि जितना वॉल्यूम वाटर में है उतना ही वॉल्यूम ऑयल में भी है। तो जो रेशियो आएगा वॉल्यूम इन वाटर अपॉन वॉल्यूम इन ऑयल विल बी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A cubical box is to be constructed with iron sheets of 1 mm thickness. What can be the minimum value of the external edge so that cube does not sink in water? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि मैं शीट्स यूज़ कर रहा हूँ, आयरन शीट्स, स्क्वायर आयरन शीट्स होगा ये, क्योंकि मुझे अब क्यूब क्रिएट करना है तो ज़रूर स्क्वायर आयरन शीट्स यूज़ करेंगे। और ये जो स्क्वायर आयरन शीट्स है इसका थिकनेस मुझे गिवन है, दैट इज़ टी इज़ द थिकनेस, और साइड लेंथ ए मान लेते हैं हम, जो कि मुझे पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस शीट्स कितना होगा, वी हम निकालेंगे तो a² इंटू टी। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्यूब पे। तो देखिए जो क्यूब होगा, दिस इज़ माई क्यूब, ये क्यूब बना लिया हमने, और पूछा है कि मिनिमम वैल्यू एक्सटर्नल एज का कितना रखे सच दैट ये क्यूब सिंक नहीं करे। तो फिर से मिनिमम वैल्यू निकालना है, यानी कि लिमिटिंग केस है। तो हम सिनेरियो लेंगे जिसमें मेरा जो ये एज है, ये एज फ्री सरफेस ऑफ वाटर से कोइंसाइड कर रहा होगा उस केस में। ठीक है, यानी कि ये वाटर है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस केस में हम FBD देखते हैं अपने सिस्टम का क्या होगा। सिस्टम का मतलब क्यूब का। क्यूब का कुछ एक वेट एक्ट कर रहा होगा mg, और वाटर एक बॉयंसी फोर्स लगा रहा होगा इस क्यूब पे ऊपर की ओर FB। तो व्हाट विल बी वेट ऑफ माई क्यूब। तो देखिए क्यूब को बनाने के लिए टोटल 6 शीट्स लगेंगे। तो 6 शीट्स इनटू मास ऑफ 1 शीट कितना होगा, मास ऑफ 1 शीट विल बी डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन विल बी Fe इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 शीट Vs। ठीक है, ये आ गया मास ऑफ क्यूब। तो mg मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 6 रो Fe इंटू Vs इज़ a² इंटू टी। नेक्स्ट बॉयंसी फोर्स कितना होगा, बॉयंसी फोर्स विल बी रो ऑफ लिक्विड दैट इज़ रो H2O इंटू वॉल्यूम इनसाइड। वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ है वाटर का, जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा दैट इज़ a क्यूब वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इंटू ग्रेविटी। यहाँ भी सॉरी मैंने जी मिस आउट कर दिया। बस यहाँ से अब इक्विलिब्रियम के लिए इस सिस्टम को सॉल्व कर दो, यानी कि FB शुड बी इक्वल टू माई वेट ऑफ द ब्लॉक। तो रो H2O इंटू a क्यूब इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू 6 टाइम्स रो Fe इंटू a² t इंटू जी। यहाँ से जी कैंसिल आउट हो गया, और रो H2O आएगा 1000, ये a² कैंसिल हो गया तो यहाँ पे एक a बच जाएगा इंटू a इक्वल टू 6 टाइम्स
एफ ई कितना है 8000 इंटू थिकनेस। तो देखिए मैं यहाँ थिकनेस का वैल्यू mm में लूँगा तो मुझे ए का वैल्यू भी mm में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए आपको मिल जाएगा, दैट विल बी 48 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। A cubical block of wood weighing 200 gram has a lead piece fastened underneath। तो कहा है कि एक cubical block of wood है, this is my cubical wood, और इसके अंदर में एक lead piece है यहाँ पे, this is my lead and this is wood। तो find the mass of the lead piece which will just allow the block to float in water। फिर से just allow the block यानी कि लिमिटिंग केस, सरफेस जो होगा इस ब्लॉक का that will coincide with the surface of the water level। और इस केस पे मुझे फिर से मैं एफ को ड्रॉ करूँगा। तो नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा, दैट विल बी मास ऑफ द वुड प्लस मास ऑफ द लेड इनटू ग्रेविटी। और बॉयंसी फोर्स जो लगेगा दैट विल बी रो ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड प्लस वॉल्यूम ऑफ द लेड इनटू ग्रेविटी। फिर से दोनों फोर्सेस को मैं इक्वेट कर दूंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो आ जाएगा ये रो H2O इंटू वॉल्यूम ऑफ द वुड प्लस वॉल्यूम ऑफ द लेड इंटू ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द वुड प्लस मास ऑफ द लेड इंटू ग्रेविटी। यहाँ से G एंड G इज़ कैंसल्ड आउट और रो H2O फिर से यूनिट्स को ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में लूँगा। तो रो H2O होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द वुड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड विल बी मास ऑफ द वुड दैट इज़ 200 ग्राम्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द वुड जो कि होता है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, प्लस मास ऑफ द लेड जो कि मुझे पता करना है डिवाइडेड बाई 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मास ऑफ द वुड दैट इज़ 200 प्लस मास ऑफ द लेड जो कि मुझे पता करना है। मतलब इस इक्वेशन से आप मास ऑफ लेड पता कर लोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मास ऑफ लेड का वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू, ये आप देखोगे तो ये 250 आ जाएगा प्लस MPB अपॉन 11.3 इक्वल टू 200 प्लस MPB और यहाँ से आ जाएगा MPB इक्वल टू 50 इंटू 11.3 अपॉन 10.3। यहाँ से आपको मास ऑफ लेड पता चल जाएगा 54.8 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ़ द लेड पीस इज़ फास्टेंड टू द टॉप सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द ब्लॉक इज़ टू फ्लोट विथ इट्स अपर सरफेस जस्ट डिपिंग इन वाटर। देखिए इस बार क्या कहा है कि सेम मेरा वुडन ब्लॉक है बट इस बार जो लेड का जो मास है वो ऊपर में रखा है, ठीक है। इस बार ये वाटर में सबमर्ज्ड नहीं है, वाटर के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस बार फिर से नीचे की ओर जो फोर्स होगा दैट इज़ वेट ऑफ द सिस्टम विल बी सेम, वेट ऑफ द सिस्टम विल बी सेम एज द प्रीवियस केस, लेकिन जो बॉयंसी फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा क्योंकि अब जो वॉल्यूम जो अंदर में है लिक्विड के दैट इज़ जस्ट द वॉल्यूम ऑफ द वुड।
जो बॉइंसी फोर्स होगा दैट विल बी रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द वुड इनटू ग्रेविटी। फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर देंगे, तो आ जाएगा ये रो H2O इंटू वॉल्यूम ऑफ द वुड इंटू ग्रेविटी इक्वल टू मास ऑफ द वुड प्लस मास ऑफ द लेड इंटू ग्रेविटी। यहाँ से फिर से G एंड G विल बी कैंसल्ड आउट। रो H2O होता है 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम ऑफ द वुड हम निकाल लेंगे फिर से मास ऑफ द वुड डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ द वुड दैट इज़ 0.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में मुझे मिल जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ द वुड कितना है 200 ग्राम्स प्लस मास ऑफ लेड मुझे पता करना है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 250 इक्वल टू 200 प्लस मास ऑफ लेड। यहाँ से मास ऑफ लेड मिल गया मुझे 50 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है A cubical block of edge 12 cm floats in mercury with 1/5 of its height inside mercury. Water is poured to the surface of the block is just immersed in it. So find the height of the water column to be poured. तो देखिए क्वेश्चन को, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इनिशियली क्या सिनेरियो गिवन है कि एक क्यूबिकल मेटल ब्लॉक है जिसका मैं साइड लेंथ A एज्यूम कर लेता हूँ, और इनिशियली ये इस ग्लास में, मान लिया एक किसी एक कंटेनर में है, ठीक है। और इनिशियली बोला है कि जो टोटल सबमर्ज्ड इसका हाइट है इनसाइड दिस कौन से लिक्विड में है, ये मर्क्यूरी में है, तो ये 1/5 ऑफ दी 1/5 है ना, हाँ 1/5 ऑफ दी टोटल हाइट, यानी कि ये टोटल हाइट का 1/5 है, तो A/5 हो जाएगा। ये इनिशियल कंडीशन है। अब फाइनली क्या कर रहे हैं हम, फाइनली हम सेम इस सिस्टम पे ऊपर से वाटर डालना चालू किया है। तो जब वाटर डालना चालू होगा तो देखिएगा क्या होगा। वाटर डालने से इस ब्लॉक पे फर्दर एक बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा। तो बॉयंसी फोर्स बढ़ने के कारण ये ब्लॉक ऊपर की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो ये हाइट इनसाइड, अब जो ये हाइट रहेगा इनसाइड मर्क्यूरी, दिस विल बी लेट्स से दिस इज़ x, दिस विल बी लेस देन द प्रीवियस हाइट A/5, ठीक है। तो मुझसे पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, मुझे ये हाइट पता करना है। तो चलिए हम ये हाइट को x मान लेते हैं, जिसको फाइंड आउट करते हैं उसको x मानते हैं, ठीक है। तो ये हाइट कितना हो जाएगा A-x। तो आपको सिनेरियो समझ में आ गया। इसके बाद अब क्वेश्चन में कुछ खास बचता नहीं है, सिनेरियो अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए इनिशियली अगर हम देखें तो एक वेट लगेगा नीचे की ओर, दैट विल बी मास ऑफ द ब्लॉक इनटू ग्रेविटी, और ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स Fb। तो व्हाट विल बी माय बॉयंसी फोर्स, दिस विल बी रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड कितना है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटू हाइट इनसाइड द लिक्विड दैट इज A/5 इंटू ग्रेविटी। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक। मास ऑफ द ब्लॉक गिवन नहीं है मेरे पास, तो मास अगर गिवन नहीं है तो मास हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इंटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक A³ इंटू G। यहाँ से G एंड G कैंसिल आउट और A³ भी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से मुझे डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक पता चल जाएगा, दैट इज़
डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन 5। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो में फिर से नीचे की ओर ब्लॉक का मास लग रहा होगा, दैट विल बी mg, और ऊपर की ओर फोर्स एक्ट कर रहा होगा Fb। फिर से ये जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा ना, ये बॉयंसी फोर्स दो लिक्विड्स के कारण है, एक तो मर्क्यूरी के लिक्विड के कारण, दूसरा वाटर के कारण, ठीक है। और मेरे पास सिनेरियो गिवन है जब ये सरफेस कोइंसाइड कर रहा है अपने एज लेंथ के साथ, तो यहाँ तक वाटर है और नीचे मर्क्यूरी है। तो अब हम इसके लिए ये लगा लेते हैं अपना, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो फिर से माई बॉयंसी फोर्स इसमें कितना होगा, बॉयंसी फोर्स विल बी, वाटर के कारण होगा रो वाटर इंटू वॉल्यूम इनसाइड वाटर, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटू हाइट इनसाइड वाटर इज x इंटू जी, प्लस मर्क्यूरी के कारण होगा रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट इनसाइड मर्क्यूरी इज a माइनस एक्स, इक्वल टू mass of the block will be density of block into volume of the block, that is a cube into gravity। ठीक है, यहाँ से अब a स्क्वायर और ये a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, g यहाँ भी एक g होगा, ये g एंड ये g भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बचेगा मेरे पास रो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रो एच जी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और ब्लॉक का रो हमने निकाल चुका है, दैट इज़ रो ऑफ मर्क्यूरी अपॉन 5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 1 इंटू एक्स प्लस 13.6 इंटू a माइनस एक्स इक्वल टू 13.6 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ a। तो इसे आप सॉल्व करोगे जब, तो आपको ये क्या आ जाएगा, 13.6 इंटू 4 अपॉन 5a इक्वल टू 12.6x, और a का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी 10.36 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में कहा है, अ हॉलो स्फेरिकल बॉडी ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली floats half submerged in water. Find the density of the material of the sphere। ठीक है, मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है कुछ ऐसा, ठीक है, और इसका इनर एंड आउटर रेडियस मुझे गिवन है। जो इनर रेडियस है दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, और कहा है कि ये वाटर में हाफ सबमर्ज्ड है। तो फिर कितना होगा मेरे इस स्फेरिकल बॉडी का डेंसिटी। एक बार ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए मटेरियल का जो वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम होगा मटेरियल का, दिस पार्ट, ठीक है। ये है वॉल्यूम का मटेरियल। तो यहाँ से देखिए मेरा इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे इस बॉडी पे। नीचे की ओर मास ऑफ द स्फीयर इनटू ग्रेविटी, और ऊपर की ओर
बॉयंसी फोर्स एफ बी। तो मास ऑफ द स्फीयर इनटू ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू बॉयंसी फोर्स क्या होता है, रो इनटू वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ से जी एन जी कैंसिल आउट हो गया। मास ऑफ द स्फीयर कितना होगा, रो ऑफ द स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब इक्वल टू रो ऑफ द लिक्विड दैट इज वाटर का रो कितना होगा 1000 इंटू वॉल्यूम इनसाइड द वाटर कितना है। देखिए वॉल्यूम इनसाइड अगर आप देखोगे तो लोग क्या करते हैं कि ये वॉल्यूम ले लेते हैं, बट नहीं, ये वॉल्यूम नहीं है, वाटर के अंदर टोटल वॉल्यूम लेंगे हम, दैट इज़ दिस वॉल्यूम, क्योंकि मेरा स्फीयर ये पूरा इतने वॉल्यूम के वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, करेक्ट। तो वी इन विल बी दिस होल वॉल्यूम जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। तो दिस विल बी हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस होल स्फीयर दैट इज़ 4/3 पाई R1 क्यूब। बस अब यहाँ से आप रो एस का वैल्यू पता कर लोगे। मेरे पास R1 भी गिवन है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर्स एंड R2 भी गिवन है 6 सेंटीमीटर्स। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया और बच गया मेरे पास रो स्फीयर का वैल्यू। बस आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो रो एस आपको मिल जाएगा अराउंड 865 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन 20 कह रहा है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर if a maximum load of 0.1 kg can be put on it without wetting the load, find the specific gravity of the material of the sphere। तो इस क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर है, इसे एक 0.1 kg के लोड को बैलेंस करना है। बैलेंस करना है मतलब इसको पानी के ऊपर रखना है, ठीक है। और इस स्फीयर का रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। और देखिए मैक्सिमम लोड गिवन है, यानी कि फिर से ये जो स्फीयर होगा ये पूरा अंदर होगा और जो मास है वो जस्ट सरफेस के ऊपर होगा। लिमिटिंग केस है फिर से ये। तो फिर इस केस में फिर से हम सेम जैसे पहले करते आए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत देख लिए। तो इसका फिर से एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। तो व्हाट विल बी एफ बी डी, इसका खुद का एक वेट एक्ट करेगा, दैट विल बी मास जो लोड है प्लस मास ऑफ द स्फीयर इनटू जी। और ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा, वो कितना होगा रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए इसमें वॉल्यूम सिर्फ हम स्फीयर का लेंगे क्योंकि स्फीयर मेरा वाटर के अंदर है, लोड तो अंदर में है नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इनटू ग्रेविटी, बस आप दोनों को अब इक्वेट कर दो। रो इनटू वी एस इनटू जी इक्वल्स टू मास कितना है दैट इज़ जी, ठीक है। फिर से हम ग्राम्स और सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे सारे यूनिट्स को। तो मास ऑफ द लोड इज़ 100 ग्राम्स प्लस स्फीयर का मास कितना हो जाएगा, स्फीयर का मास हो जाएगा रो ऑफ द स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज़ 4/3 पाई इंटू 5 सेंटीमीटर्स होल क्यूब इंटू ग्रेविटी जी। ये और ये हो गया कैंसिल आउट। और यहाँ से रो ऑफ वाटर तो मुझे मालूम है वो होता है 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज़ 4/3 पाई 5 सेंटीमीटर्स होल क्यूब इक्वल टू 100 प्लस रो ऑफ स्फीयर इंटू 4/3 पाई 5 सेंटीमीटर्स का होल क्यूब। यहाँ से आप रो ऑफ स्फीयर पता कर लोगे और जब आप पता करोगे तो ये आएगा 0.809 ग्राम्स
पर सेंटीमीटर क्यूब। और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम डेंसिटी ऑफ मटेरियल को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करते हैं और ये आ जाएगा 0.809। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आ जाएगा ये 0.809 के बराबर। तो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू टेल मी योर रिव्यूज़ अबाउट हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो को ज़रूर आप लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना इसे। एंड इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम वाचिंग दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड फिर हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन नंबर 21 के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू।